हेलो एवरीवन, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। तो मैं बोर्ड पर हेडिंग दे रही हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारा अभी ये टॉपिक चल रहा है और इसके अंदर जो हमारी कैटेगरीज हैं, जो इसके टाइप्स हैं, आज की क्लास में हम वो पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है, पहली कैटेगरी है मोनोमियल। देखिए, मोनो का मतलब होता है वन, मोनोमियल्स का मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म नजर आए। मैंने आपको टर्म्स काउंट करने और सेपरेट करने दोनों सिखाए हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो प्रीवियस वीडियोस जो अपलोडेड हो चुकी हैं उनको खोल कर देख सकते हो और केयरफुली आप उसको सुनिए, देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट डेफिनेटली क्लियर होगा। तो अब मैं आपको ये बता रही थी कि जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होता है उसको हम मोनोमियल कहते हैं। यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। देखिए, जैसे 7x है, ये एक सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है ही है बट ये मोनोमियल है। लाइक नीचे हमने दिया 100, देखिए ये भी एक सिंगल टर्म है तो ये भी मोनोमियल हुआ। लाइक 2x², ये भी सिंगल टर्म है तो ये भी मोनोमियल हुआ। तो मोनोमियल कौन हुए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस विद वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। तो हम नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। हमारे नंबर 2 का टाइप है बाइनोमियल्स। बाई, बाइनोमियल्स का मतलब होता है टू, यानी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हमें दो टर्म्स नजर आएंगी। ठीक, तो उनको हम बाइनोमियल्स कह देंगे। लाइक 4x - 3, आप देखिए एक टर्म ये, एक टर्म ये। टर्म की सेपरेशन प्लस और माइनस के साइन से होती है, तो माइनस आ गया तो दो टर्म में डिवाइड हो गया। और कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक 2y² + 100, प्लस से भी सेपरेशन होता है इसलिए भी ये दो टर्म हो गए। अगर आप और एग्जांपल लेना चाहें तो 2x + 3y, तो ये भी दो टर्म हो गए। तो algebraic expressions having two terms are called binomials। तो अब हम चलते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ और हमारा थर्ड कैटेगरी है ट्राइनोमियल्स। TRI, ट्राइनोमियल्स का मतलब होता है तीन। तो मीनिंग साथ में बताने से ये फायदा होगा कि आपको इसकी रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी और मीनिंग से ही समझ में आ रहा है कि इसमें तीन टर्म होने चाहिए। तो हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। लाइक 4x² + y + 6, 1 2 3, थ्री टर्म्स हैं तो दिस इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। -6x³ + 7x² -8, ये भी तीन टर्म है तो आप इसको ट्राइनोमियल्स कह सकते हैं। तो हमने सीखा क्या? तीन कैटेगरी सीखी, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स। ठीक, वैसे तो सिलेबस यहीं तक होता है क्लास 7 और क्लास 8 का, बट अगर 4 टर्म वाला आ जाए या 5 टर्म वाला आ जाए, यानी कि 3 को क्रॉस कर जाए, तो आप उन सभी को पॉलिनोमियल्स कहेंगे। तो हमारे जो पॉलिनोमियल्स है वो ये भी हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल्स। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। पॉली मीन्स बहुत सारे, यानी कि जिनमें एक टर्म हो या एक से ज्यादा टर्म हो, वो सभी हमारे लिए पॉलिनोमियल्स हैं। तो आप इनको पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं, बट पॉलिनोमियल की एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या? कि उसमें जो वेरिएबल की पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, चाहे वो एक टर्म का हो, चाहे वो दो टर्म का हो, चाहे वो तीन टर्म का हो, चाहे वो चार का हो, वो सभी पॉलिनोमियल्स हैं। बट उसकी एक स्पेशल कैटेगरी, वन टर्म वाले को हम मोनोमियल कह देते हैं, दो टर्म्स वाले को हम बाइनोमियल कह देते हैं, तीन टर्म वाले को हम ट्राइनोमियल कह देते हैं, और अगर उससे ज्यादा टर्म्स नजर आए
तो उन सबको हम पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। बस पॉलिनोमियल में एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाती है कि उसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। पॉलिनोमियल एक्चुअली में क्या होते हैं, इसको पूरी डिटेल में समझने के लिए हमें एक अलग से वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तो अभी इन शॉर्ट आपकी जो टॉपिक है उसमें पॉलिनोमियल का शॉर्ट में इतना ही समझना आपके लिए काफी है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें क्लासिफाई करने को बोला जाएगा कि आप चेक करके बताइए कि कौन से नंबर्स, कौन से एक्सप्रेशंस हमारे लिए मोनोमियल हैं, कौन से बाइनोमियल हैं और कौन से नंबर्स हमारे लिए ट्राइनोमियल्स हैं। ठीक, तो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख देती हूँ। सॉरी, क्लासिफाई द फॉलोइंग as monomials, binomials, trinomials। ठीक, और इन केस अगर आपको 3 से ज्यादा टर्म दिखाई दे तो आपने उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल देना है। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ नंबर वाइज। तो आपको बस उसके सामने लिख देना है कि वो कौन सा टाइप है, आपको नजर आ रहा है। ठीक, तो इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक तो आपको टर्म्स काउंट करने भी आ जाएंगे, सेपरेट करने भी आ जाएंगे और उनकी कैटेगरी पता लगानी भी आ जाएगी। तो 3 काम एक साथ हो जाएंगे हमारे। तो ये मैंने 8 क्वेश्चंस लिए हैं जिनको हमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 4y माइनस 7z। देखिए माइनस आ गया तो ये सेपरेट हो गए टर्म्स, तो ये 1 और ये 2, तो ये हो गए 2 टर्म्स। और जिनके 2 टर्म्स होते हैं उनको हम कहते हैं बाइनोमियल्स। तो हम इसके आगे लिख देंगे ये है बाइनोमियल। ठीक, अब वाई स्क्वायर, हमारा सेकेंड पार्ट है वाई स्क्वायर। यहाँ पे ना प्लस है ना माइनस है और आगे कुछ और ऐड नहीं हुआ, तो इन एडिशन में कुछ है नहीं, तो ये सिंगल टर्म है जिसको हम मोनोमियल कहेंगे। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये हमारा थर्ड टर्म है। इसमें आप चेक करो कि आपके कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं। ये देखिए प्लस आ गया तो ये 1 हो गया, ये माइनस आ गया तो ये सेकेंड टर्म हो गया और ये थर्ड टर्म हो गया, तो 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं। तो 3 टर्म्स वाले को हम कहते हैं ट्राइनोमियल। तो हमने यहाँ लिख दिया ट्राइनोमियल। 7mn, इनके बीच में ना प्लस है ना माइनस है। जब प्लस माइनस है ही नहीं तो ये आपस में सेपरेट नहीं होंगे, तो ये एक सिंगल टर्म है। और सिंगल टर्म वाले को हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं? मोनोमियल। 10, इधर देखिए ये भी सिंगल टर्म है 10, नंबर 10 ना प्लस है ना माइनस है, तो ये भी हमारा मोनोमियल है। इसको भी हमने मोनोमियल लिख दिया। अब यहाँ पे चेक करो कि प्लस आ गया तो ये टर्म सेपरेट, ये प्लस आ गया तो ये टर्म सेपरेट, 1 2 3, तो 3 टर्म्स आपको नजर आ गए। तो 3 टर्म्स है तो ये हो गया ट्राइनोमियल। यहाँ पे प्लस आ गया तो ये 2 टर्म्स हो गए और दोनों अनलाइक हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा बाइनोमियल। देखिए आपके लिए ये भी देखना जरूरी है कि अनलाइक होने चाहिए। ये 1 टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म माइनस आने से सेपरेट हो गए, 3 टर्म है तो ये ट्राइनोमियल हो गया। तो जो मेरी डेफिनेशन थी उसमें एक वर्ड आप मेंशन कर सकते हो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 2 अनलाइक टर्म्स। अगर मैंने भी आपको जो डेफिनेशन बताई थी, मैंने बोला था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विथ 2 टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स। तो वो 2 टर्म्स जो होने चाहिए वो अनलाइक होने चाहिए, इसलिए डेफिनेशन को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर लेते हैं। Algebraic expressions with 2 unlike terms are called binomials. Algebraic expression with 3 unlike terms are called trinomial. ऐसा मैंने क्यों बोला कि unlike होना चाहिए?
देख लेते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे के बताती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 4x प्लस वाई प्लस 3x। तो ये जो 4x प्लस वाई प्लस 3x लिया, इसमें आप कहेंगे कि ये देखो 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो 3 टर्म है तो आप इसको ट्राइनोमियल लिखोगे, बट ये गलत है, ये ट्राइनोमियल नहीं है। अब आप कहोगे क्यों, तो उसका रीजन क्या है कि ये फर्स्ट और लास्ट को देखिए, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये तो ऐड हो रहे हैं, लाइक टर्म्स ऐड हो जाते हैं, तो 4 प्लस 3 7x हो गया। अनलाइक टर्म्स कभी ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो ये दोनों अनलाइक है, तो अब फाइनल आंसर में कितने टर्म नजर आ रहे हैं, 2, तो ये बाइनोमियल है। तो जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा ताकि आप इसको ट्राइनोमियल लिखाओ, एक्चुअली में ये बाइनोमियल है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी इस टॉपिक के बारे में जो पिक्चर है वो और क्लियर हो जाए। लाइक -4y² प्लस 3y माइनस, सॉरी प्लस लिख देते हैं, 7y²। अब आप कहेंगे ये देखो 3 टर्म है तो ये हमारा ट्राइनोमियल है, बट दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि पहला और आखिरी देखिए लाइक टर्म्स है। मैंने आपको बताया था अलजेब्रिक फैक्टर अगर सेम हो तो वो लाइक टर्म्स कहलाते हैं, ये भी y², ये भी y², तो दीज आर लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स ऐड भी होते हैं सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, और ये अनलाइक है तो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा अलग से। और ये माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 गया 3y², तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये अनलाइक हैं, अनलाइक टर्म्स ना ऐड होते हैं सब्ट्रैक्ट होते हैं। आने वाली मेरी कुछ दिन में जो वीडियो अपलोड होगी उसमें आपको दिखाया जाएगा कि अनलाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते और लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं वो हम सीखेंगे। बट अब फाइनल आंसर आपको इस क्वेश्चन में क्या नजर आया कि ये 2 टर्म्स हैं, तो दिस इज कॉल्ड बाइनोमियल, ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल नहीं है। तो इसलिए हमने अपनी डेफिनेशन को थोड़ा सा रेक्टिफाई कर दिया है कि क्योंकि मोनोमियल में तो डेफिनेशन का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मोनोमियल तो सिंगल टर्म होता है तो उसमें तो हमारा सिंगल ही रहेगा, प्लस माइनस तो कुछ होना नहीं है। तो बाइनोमियल और ट्राइनोमियल की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, वहां पे बस एक अनलाइक टर्म डाल देना है। तो हमने आज की क्लास में सीखा डिफरेंट कैटेगरीज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या होती हैं। मेन 3 ही कैटेगरीज होती हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर बुक में अगर 3 से ज्यादा टर्म वाली कैटेगरी मिले तो आप उनको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में डाल देंगे, और हमारे लिए जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ये नया टॉपिक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर ही बेस्ड होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, गुड बाय।